आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस तरह से लिखा जाएगा, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर वन, या तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, या आपसे बोला जाएगा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, या गिवन आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, आपको वो सॉल्व करनी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वी स्टार्ट अप विद वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास क्या दिया गया, dy by dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/x, ये दिया गया। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज समथिंग टू लुक अपॉन, कि हम इसको इस तरह से देखेंगे, dy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1/x dx। यहां पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास आएगा integration of dy is equals to integration of x square plus x minus 1/x dx। देखिए जी, यहां पे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dy इज बाय इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस 1/x होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। सो दिस इज द आंसर। Another one is, let's say dy by dx plus 2x is equals to e raised to power 3x। अभी क्या है, हम लोग बेसिकली हमारा जो मेन काम रहेगा, हम क्या करेंगे, हम x और y वाले जो फंक्शन है वो x वाले फंक्शन एक तरफ कर देंगे, y वाले फंक्शन एक तरफ रखेंगे। तो ये हमारे पास ऐसे आएगा, dy by dx is equals to e raised to power 3x minus 2x, dy is equals to e raised to power 3x minus 2x into dx। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो याद आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy is equals to integration of e raised to power 3x minus 2x। dy का इंटीग्रेशन इज y इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे e raised to power 3x अपॉन d by dx of 3x। x के अलावा कभी भी कुछ आता था हम उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, माइनस इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। दिस 2 एंड दिस 2 गेट कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा क्या, y is equals to e raised to power 3x upon 3 minus x square plus c। So this is the final answer for us। शाबाश, करिए जी इसको नोट, फिर आगे चलते हैं। धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का।
देखिए इसका आंसर आप क्या करेंगे, आप इसको इसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा, x रेज टू पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स dx। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स, सॉरी ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy is equals to integration of x raised to power 5 plus x square minus 2 upon x, और ये बन जाएगा y is equals to x raised to power 6 upon 6 plus x raised to power 3 upon 3 minus 2 1 upon x, हम इसको log of x लिखेंगे तो minus 2 log x plus c। तो ये बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन था। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स से डू क्वेश्चन नंबर 4। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसे दिया गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स के प्लस 1। ठीक है, तो कुछ बिल्कुल वैसे ही चलना है जैसे हम लोग पीछे चल रहे हैं। dy इज इक्वल्स टू प्योर इंटीग्रेशन अभी चल रही है, दिस इज सॉरी अभी इंटीग्रेशन हमने किया नहीं है, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन, इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। y इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सिंपल, दिस विल बी द आंसर फॉर अस। तो आपको सिंपली इंटीग्रेशन करनी है, वही इंटीग्रेशन वाले बेसिक जो आपको आइडेंटिटीज है वो आपको यूज कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो आप सबने ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको आप देखेंगे, ये थोड़ा सा समझना है आपने। dy by dx is equals to 1 minus cos x upon 1 plus cos x। dy by dx is equals to 1 minus cos x is 2 sin square x upon 2, 2 cos square x upon 2। dy by dx is tan square x by 2 and dy can be written as tan square x by 2 into dx। Now integrating both sides, तो आपने ना ये जो है 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आपने याद रखना है। 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। वैसे हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2 एक्स इसी तरह से लिखा जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड 1 प्लस कॉस 2 एक्स हमारे पास लिखा जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ यहां देखें तो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x बाई 2। अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता बिकॉज tan स्क्वायर किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x,
एंड tan स्क्वायर को अगर आपने लिखना है तो इट विल बी रिटन एज sec स्क्वायर x -1। तो बच्चे ये यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास सेम था, सिर्फ x/2 था, तो हमने इसको क्या लिख दिया, sec स्क्वायर x/2 -1। दिस विल बिकम y लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा tan x/2, क्योंकि sec स्क्वायर x जो है वो tan x का डिफरेंशिएशन है, तो sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x होती है इंटू d/dx ऑफ x/2 माइनस x प्लस c, और ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। This is the answer for us. So kindly go through it, check it, and then we will move ahead. Okay, the next one is dy is equals to हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x dx। अब यहां पे जब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे ये आ जाएगा tan इनवर्स x dx। अभी ये तो y हो जाएगा, लेकिन ये जो राइट हैंड साइड है हमारी, हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 इंटू tan इनवर्स x dx। इस पे हम लोग लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आइलेट के हिसाब से tan इनवर्स फर्स्ट आएगा और 1 जो है वो सेकंड आएगा, राइट। तो आपके पास इफ यू सी, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे y इज इक्वल्स टू फर्स्ट यानी tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x इंटू x माइनस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ 1 दैट इज इंटू x dx। y इज इक्वल्स टू हमारे पास ये तो सिंपल है x इंटू tan इनवर्स x, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। इसको ना इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं I1 ले लूंगा या I ले लूंगा। आपके पास ये क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू x इंटू tan इनवर्स x माइनस I1, where I1 is equals to integration of x upon 1 plus x square dx। अब ये जो x upon 1 plus x square dx है, इसको हम अलग से इंटीग्रेट करके देखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा I1 के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो पुट 1 plus x square is equals to t
डी बाई डी एक्स ऑफ 1 plus x square is equals to t dt by dx, और ये बन जाएगा आपके पास 2x dx is equals to dt. एंड therefore हम लोग क्या कहेंगे, x dx is equals to dt upon 2. अब यहाँ पे हमारे पास dx है, therefore हम लिखेंगे I1 is equals to x की जगह पे आ जाएगा x dx की जगह पे dt by 2 और 1 plus x की जगह आ जाएगा t. I is equals to हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 upon 2 dt by t, और I की जगह पे सॉरी I1 की जगह पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 upon 2 log t plus c. तो therefore y is equals to हमारे पास क्या आ जाएगा, x tan inverse x minus 1 upon 2 log t हो गया 1 plus x square plus c. So this is the final answer. So you just have to write the things and you have to just do the basic integration. जैसे हम लोगों ने पहले इंटीग्रेशन पढ़ा है, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको. शाबाश, एक एक पॉइंट को जरा ध्यान से देखें, समझें, और जो नहीं समझ आया वो पूछें. चलें जी, देखें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे dy is equals to x raised to power 5 into tan inverse x cube into dx. फिर integrating both sides, आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy is equals to integration of अब यहाँ पे ये तो y आ जाएगा, लेकिन इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात. हम इसको लिखेंगे x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू tan inverse x dx, and now we will put x cube is equals to t, डिफरेंशिएशन ले रहा हूं, 3x square is equals to dt by dx, x square dx is equals to dt upon 3. ठीक है, तो आपने देखा x square dx की जगह dt upon 3 आ गया, tan इनवर्स x क्यूब की जगह हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y is equals to t into tan cube t dt by 3. Y is equals to 1 upon 3 t into tan inverse t. Now आप देखें आइलेट के हिसाब से अगेन tan इनवर्स t is 1 and this is 2. बस इसको दोबारा से हम वैसे इंटीग्रेट करेंगे जैसे हम लोगों ने पीछे वाला क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, ऑलमोस्ट वैसा ही चलेगा आगे. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y is equals to 1 upon 3 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स.
tan inverse t into integration of t dt minus d by dt of tan inverse t into integration of t dt whole dt. Y is equals to 1 upon 3 tan inverse t into t square upon 2 minus 1 upon 1 plus t square into t square upon 2 dt हो जाएगा. अब इसको कैसे लेंगे? ये तो एज इट इज रहेगा. y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3. इसको तो हम लिखेंगे बच्चे 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर इंटू tan इनवर्स t माइनस 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt. नो हम कहते हैं नो, इसको हम ना नंबर दे देते हैं. इसको वी टेक इट एज नंबर 1. हम कहते हैं नो, हम खुद से लेते हैं i इज इक्वल्स टू या i1 इज इक्वल्स टू क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt. तो इसको मैंने पूरे को, इस पूरे पार्ट को मैंने i1 ले लिया. इस पूरे पार्ट को मैंने i1 लिया. अब इसको सॉल्व कर रहा हूं अलग से. तो i1 में क्या करूंगा? मैं 1 ऐड कर देता हूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt. क्या होगा इससे? i1 इज इक्वल्स टू ये 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt. ये और ये कैंसिल हो जाएगा. i1 हमारे पास बन जाएगा 1 का इंटीग्रेशन t और ये आ जाएगा tan इनवर्स t. अब t हम लोगों ने एक्चुअल में क्या लिया था? t वॉज एक्स क्यूब. I is equals to x cube माइनस tan इनवर्स x cube I1 की बात करें. एंड therefore y is equals to हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 2 टी स्क्वायर. टी स्क्वायर का मतलब x रेज टू पावर 6 इंटू tan इनवर्स t का मतलब x क्यूब माइनस 1 अपॉन 2 x क्यूब माइनस tan इनवर्स x क्यूब प्लस c. Okay, and my final answer for this particular question is going to be, क्या लिख सकता हूं इसको? y is equals to 1 upon 3 सबसे मल्टीप्लाई कर देता तो 1 upon 6 into x raised to power 6 times tan inverse x cube minus 1 upon 6 times x cube plus 1 upon 6 tan inverse x cube plus c. So this is the final answer for us.
चलिए जी, आप इसको आंसर ले लीजिए, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप इसको एक बार देखें, दोबारा से समझें, और जो नहीं समझ आता वो प्लीज पूछें। तो go through all these questions which we have done today. We have started from very scratch, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया था और हम इसको थोड़े अच्छे लेवल पे लेके आए। तो आपने इन चीजों को समझना है, तो बेसिक चीजें वही रहती हैं, हम लोगों को बस चीजों को, पिछली चीजों को साथ साथ ध्यान रखना पड़ता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। काइंडली कीप ऑन डूइंग द वर्क। आज इतने रखेंगे, कल मिलते हैं इससे आगे, आगे का काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें, एंड जय हिंद।